बिहार में एनडीए की सत्ता से बाहर होने के बाद या कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को अपने से दूर करने के बाद नीतीश कुमार जो आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी पर वो ये था कि वो उसके पार्टी के भीतर सेंधमारी करना चाह रही थी और महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी खेल करना चाहती थी। नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आज बिहार की राजनीति की एक ऐसी घटना, एक ऐसी आने वाली खबर हम आपको बता रहे हैं जो अब बिहार में चिंता का कारण बनी हुई है जनता दल यूनाइटेड के लिए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार दिल्ली यात्रा पर हैं और दिल्ली में अलग अलग राजनीतिक दल, गैर भाजपाई दलों से मुलाकात कर रहे हैं, उसके नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच में बिहार आने का कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह का तय हो गया है। 23 सितंबर को वो 2 दिवसीय यात्रा पर बिहार आएंगे और इस क्रम में पूर्णिया और किशनगंज जिलों का दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 23 सितंबर को पूर्णिया में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पूर्णिया और आसपास के जिलों और मंडलों के पदाधिकारियों के साथ आयोजित की गई बैठक में शामिल होंगे। अगले दिन यानी 24 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री की सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें वह सीमांचल के हालात को समझने की कोशिश करेंगे। 24 सितंबर को ही शाम के वक्त किशनगंज जिले के मंडल और जिला पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में वो क्षेत्र की समस्याओं को सुनेंगे और वहाँ के वरिष्ठ लोगों से बातचीत भी करेंगे, क्या उन्हें दिक्कत हो रही है। बीजेपी लगातार कह रही है कि सीमांचल इलाके में किशनगंज हो, पूर्णिया हो, अररिया हो और कटिहार हो, उसकी डेमोग्राफी तेज़ी से बदल रही है। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में मुस्लिम आबादी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। उनका मानना है कि सीमांचल के इलाके में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। बीजेपी नेता का यह भी कहना है कि सीमांचल के इलाके में बसे बिहार के मुसलमान ही रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्टिव रही है। हमने पहले भी खबरों में आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार के सीमांचल इलाकों में हो रहे घुसपैठ को लेकर के काफ़ी टेंशन में है और इसको लेकर के नीतीश कुमार को कई बार बताया भी गया है और नीतीश कुमार को इस पर रोक लगाने की भी बात कही गई है। आपको बता दें कि इससे पहले जो बिहार सरकार में मंत्री थे राजस्व और भूमि सुधार रामसूरत राय, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज में एक विशेष समुदाय के स्थानीय लोगों की ओर से बाहरी लोगों के घुसपैठ कराए जाने की बात सामने आ रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि स्थानीय लोग ने जिस तरह की बातें बताई उसमें स्पष्ट किया कि घुसपैठिए जो है वो विदेश से आ रहे हैं और पैसों का इस्तेमाल करके यहाँ ज़मीनों की खरीद कर यहाँ बस रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दलालों की ओर से फर्जी कागजात के आधार पर घुसपैठियों को ज़मीन उपलब्ध कराई जा रही है। इन सारी बातों को लेकर के जब चर्चाएं हुई तो इन चर्चाओं में कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि इसी सब के लिए उन्हें पद से हटाने की और बेइज्जत करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि मुसलमानों की जनसंख्या 75% से अधिक हो चुकी है। वहीं पूर्णिया में भी इस बात को कहा जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी 50% से अधिक पहुंच गई है। इसके साथ ही अररिया, कटिहार में भी मुसलमानों की संख्या अप्रत्याशित ढंग से बढ़ रही है। बीजेपी नेता का कहना है कि सीमांचल के इलाके में मस्जिदों की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई है। इसके अलावा मदरसों की संख्या में भी तेज़ी से इजाफा है। उनका यह भी कहना है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां मुसलमानों की आबादी भी नहीं है, वहां भी मस्जिदों का निर्माण कराया जा रहा है और मदरसे खोले जा रहे हैं। हमने आपको पहले ही खबर में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो सीमांचल का इलाका है उसको लेकर के काफ़ी चिंतित है। उसके लिए एक नए प्लान की भी तैयारी कर रही है। अमित शाह का बिहार दौरा है और इस बिहार दौरा में अमित शाह बहुत सारी योजनाओं और रणनीतियों को लेकर के आ रहे हैं। और इसके ठीक पहले हमने आपको खबरों में कल ही बताया था कि शेख हसीना से मुलाकात जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है, वही शेख हसीना की मुलाकात कहा जाए तो राहुल गांधी से भी हुई। लेकिन जिस तरह की बातें बिहार में 23-24 को करने के लिए आ रहे हैं अमित शाह, वह स्पष्ट बता रहा है कि नीतीश कुमार के घर में सेंधमारी वो करने जा रहे हैं। हम इसलिए बता रहे हैं ये बात कि नीतीश कुमार का अधिकांश सीट इस क्षेत्र से आता है लोकसभा का, और ऐसी स्थिति में अमित शाह
जो गृह मंत्री हैं उनके अधिकार क्षेत्र में है कि वो इस क्षेत्र में विशेष अभियान चला करके इस तरह के घुसपैठ को रोकें। इन्हीं सब बातों को लेकर के शेख हसीना से भी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शाह ने जो बिहार को लेकर के और बिहार के सीमांचल क्षेत्र के को लेकर के जो पगली घंटी बजाई है उसका क्या असर पड़ता है और नीतीश कुमार को कैसे इस क्षेत्र से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और नीतीश कुमार के चुप रहने पर क्या एक्शन लेती है केंद्र की सरकार। क्योंकि अमित शाह के हाथ में ये सब कुछ है, देश के गृह मंत्री होने के साथ साथ उनके पास ये अधिकार भी है कि वो इस तरह की चीज़ों को रोक सकें। अब देखना होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और नीतीश कुमार इससे कैसे निपटते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबर बड़ी है, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक लड़ाई में बिहार का हित और अहित दोनों होना शुरू हो जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।